नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एलेंस की नोट मटेरियल मिटका के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एथुजा साइनोपियम के मैं आया हूँ और मैं हूँ डॉक्टर निशान। तो चलिए बिना समय बिताए हुए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे और एक एक करके इसके सारे सिम्टम को हम लोग देखेंगे और कहाँ से पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉलेज के हो या फिर यूपीएससी के हो, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए रैपिड रिवीजन सीरीज में हम लोग शुरू करते हैं एथुजा साइनेपियम। तो सबसे पहले इसका कॉमन नेम क्या है? फुल्स पार्सले। ये कॉमन नेम जो है एथुजा साइनोपियम का है, ये हज़ारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको अच्छे से याद कर ले। फुल्स पार्सले और फैमिली भी बहुत बार पूछा गया है, अम्बेली फेरी फैमिली। ये एथुजा साइनेपियम किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर है अम्बेली फेरी फैमिली। तो चलिए हम लोग एक एक करके सिम्टम को भी देख लेते हैं। स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर। ये मेडिसिन जो है वो बच्चों में ड्यूरिंग डेंटिशन पीरियड में ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है, स्पेशली इन हॉट समर वेदर। हॉट समर वेदर के समय में जब बच्चे को कोई परेशानी होती है, खास करके डेंटिशन पीरियड में, तो एथुजा साइनेपियम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप लोग इसको ज़रूर ही दें बच्चों में। और चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क, जो बच्चे दूध पीना बिल्कुल भी नहीं चाहते, उन जैसे ही दूध पीते हैं वो वोमिट कर देते हैं, इसलिए वो दूध नहीं पीना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में एथुजा साइनोपियम को देना चाहिए। और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होता है, इतना ज़्यादा वीकनेस होता है कि चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड अनेबल टू होल्ड अप द हेड। उसकी वीकनेस की वजह से इतना ज़्यादा वीकनेस होता है कि चिल्ड्रन जो होता है वो अपने सर को भी ठीक से होल्ड नहीं कर पाता और एक तरफ में झुक जाता है। ये और कौन सी मेडिसिन है? एब्रोटेनम में भी ये देखने को ये सिम्टम मिलता है। प्रोस्टेशन विथ स्लीपीनेस, उसको इतना कमजोरी फील होता है बच्चे को कि वो अक्सर सोया रहता है, हमेशा वो सोया जैसा महसूस करता है, हमेशा सोया जैसा रहता है। इडियोसिन इन चिल्ड्रन, और क्या होता है बच्चे में? इडियोसी देखने को मिलता है, वो बेवकूफ़ के जैसा पड़ा हुआ रहेगा। इनकैपेसिटी टू थिंक, वो बिल्कुल सोच ही नहीं पाता है, कन्फ्यूज रहता है। और एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड पेन, और उसके चेहरे पर आपको देखने से लगेगा वो कितना पेन में है, कितना वो बेचैन है, वो देखने को मिलेगा। विथ ए ड्रॉन कंडीशन एंड बेल मार्क लीनिया नेजलिस, तो उसमें आपको एक जो लीनिया नेजलिस है वो देख, नाक के ऊपर जो फोल्ड होता है जिसको हम लोग लीनिया नेजलिस बोलते हैं, उसमें हम लोग देख सकते हैं। तो ये बेल मार्क लीनिया नेजलिस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि आपको ये मेडिसिन एथुजा साइनेपियम में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं फीचर एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी। पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा पेन एंड एंजाइटी देखने को मिलेगा। हर्पेटिक इरेप्शन ऑन एंड ऑफ द नोज, जो नाक के ऊपर जो है वो हर्पेटिक इरप्शन भी देखने को मिलता है इस मेडिसिन में। और क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे देखने को मिलता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट। ये कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट एथुजा साइनोपियम का रेड लाइन सिम्टम है। ये आपको पूरे मेडिसिन में देखने को मिलेगा कि मेडिसिन में जो पेशेंट है वो हमेशा बताएगा कि उसे प्यास नहीं लगती। और इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म, इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क, जो दूध है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, बच्चे जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म, किसी भी तरह से आप उसको मिल्क को देंगे किसी भी प्रकार से बना करके तो वो नहीं ले पाएगा और वोमिट कर देगा। कैसे? लार्ज कर्ड के रूप में, वो कर्ड जो है दही के रूप में वो उसको तुरंत वोमिट कर देगा। एज टेकन, जैसे ही वो, एज सुन एज टेकन, जैसे ही वो लेगा और वैसे ही वो वोमिट कर देगा, मतलब मुंह में लिया और पेट तक गया ही नहीं और वो वोमिटिंग कर देगा। तो कंप्लीट अब्सेंस ऑफ थ्रस्ट जो है वो एपिस और पल्सटेला में भी देखने को मिलता है, पर आर्सेनिक में थ्रस्ट होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली बात है। और एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है
तो आपको ये भी दिया रहेगा कि किस किस मेडिसिन में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट होता है। तो एक ऑप्शन जो होगा एथुजा साइनोपियम होगा, फिर एपिस होगा और पल्स्टेला होगा। तो और एक मान लीजिए कि एक ऑप्शन होगा आर्सेनिक। तो आप किस में करेंगे कि ये एथुजा और एपिस और पल्स्टेला में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट होते हैं, पर आर्सेनिक में थ्रस्ट नहीं होते हैं, सॉरी आर्सेनिक में थ्रस्ट होते हैं। तो हम लोग और क्या देखते हैं, इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क। इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेड लाइन सिम्टम है एथुजा साइनोपियम का। उसके बाद हम लोग देखते हैं वीकनेस कॉजेड ड्रॉजीनेस। उसके वजह से जब वो बच्चा दूध नहीं पी पाएगा तो उससे क्या होगा, वीकनेस होगा और उसे ड्रॉजीनेस होगा। ये हम लोग मैक कार्ब में भी हम लोग इसको देखते हैं। इनडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रेन, और क्या होता है, इनडाइजेशन होता है टीथिंग चिल्ड्रेन में, वायलेंट सडन वोमिटिंग ऑफ फ्रोदी मिल्क वाइट सब्सटेंस। और क्या होता है, बच्चे में, पेशेंट में सडन वोमिटिंग होता है, मिल्क लाइक पार्टिकल फ्रोदी सब्सटेंस बाहर निकल जाता है, और येलो फ्लूइड, और उसके साथ साथ जो बिलियस फ्लूइड है वो भी साथ में देखने को मिलता है, फॉलोड बाय कडल्ड मिल्क एंड चीजी मैटर। तो जो वोमिटिंग जो होता है उसमें कडल्ड मिल्क होता है, दही के समान वो जमा हुआ फटा हुआ हम लोग को देखने को मिलता है, चीजी मैटर देखने को मिलता है। रीगर्जिटेशन ऑफ फूड एन आवर और सो आफ्टर ईटिंग, जैसे ही वो खाना लेता है वो सारा फूड को बाहर निकाल देता है। कोपियस ग्रीनिश वोमिटिंग, और इसका जो वोमिटिंग कैसा होता है, पूरा गाढ़ा ग्रीनिश कलर का होता है। कैसा होता है, गाढ़ा ग्रीनिश कलर का होता है। एपिलेप्टिक स्पाज्म विथ क्लेंच थंब, ये जो सिम्टम है ये बहुत देखने को मिलता है। एपिलेप्टिक स्पाज्म कैसा होता है, विथ क्लेंच थंब, और फेस जो होता है वो रेड होता है और आइज टर्न डाउनवर्ड। आइज कैसा होता है, आइज टर्न डाउनवर्ड। पीपल फिक्स्ड एंड डायलेटेड, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि जो उसका एपिलेप्टिक स्पाज्म जो होता है उसमें क्लेंच थंब होता है और क्या होता है। तो ये जो होता है वो फिस्ट जो है खुला हुआ होता है या क्लेंच्ड होता है। तो जो थंब होता है, फिस्ट होता है, वो कैसा होता है, एपिलेप्टिक स्पाज्म में क्लेंच्ड होता है और रेड फेस होता है। आईज जो होता है उसके आँख जो होता है टर्न कहाँ पे होता है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड नीचे की तरफ में उसका आई जो होता है वो टर्न डाउनवर्ड होता है। पीपल फिक्स्ड एंड डायलेटेड, उसका जो पीपल होता है वो फिक्स्ड एंड डायलेटेड होता है। फोम एट द माउथ, उसका जो माउथ के पास होता है, माउथ के जो कॉर्नर देखेंगे वहाँ पे कैसा रहता है, वाइट फोमी माउथ रहता है। जॉ लॉक्ड रहेगा, पल्स स्मॉल हार्ड क्विक रहेगा। उसका जो पल्स जो रहता है वो छोटे छोटे स्मॉल पल्स हार्ड रहेंगे और बहुत तेज़ चलेंगे, और पीपल जो होता है वो फिक्स होता है। तो ये एपिलेप्टिक स्पाज्म का ये सिम्टम है। वीकनेस एंड प्रोस्टेशन विथ स्लीपीनेस, उसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा होगा, और वोमिटिंग आफ्टर स्टूल आफ्टर स्पाज्म, और वोमिटिंग के बाद और स्पाज्म के बाद, स्टूल के बाद उसमें बहुत सारा वीकनेस और स्लीपीनेस देखने को मिलेगा। और इसका चलिए रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप क्या है, सिमिलर टू एंटीम क्रूड, आर्सेनिक, कैलकेरिया और सैनिकुला, इसके साथ सिमिलरिटी है। और एग्रावेशन क्या है, आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, जैसे ही कुछ खाता है तो वैसे ही वोमिटिंग कर देता है, आफ्टर वोमिटिंग, आफ्टर स्टूल और आफ्टर स्पाज्म। तो धन्यवाद, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और उससे पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।